topic is pleural effusion. Let's talk about effusion first. Effusion का मतलब है accumulation of fluid in body parts or its cavity. Fluid का accumulation होने को हम बोलते हैं effusion. Okay. And pleura is related to lung. Pleura is related to lung. लंग की लेयर्स होती हैं पैराइटल प्लूरा एंड विस्लर प्लूरा. एंड पैराइटल और विस्लर के बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी. अब प्लूरल इफ्यूजन है क्या? अब उस स्पेस के बीच में फ्लूइड होता है और वो जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अगर वो फ्लूइड नॉर्मल अमाउंट से एबनॉर्मल अमाउंट में हो गया या फिर एक्सेसिव हो गई वो फ्लूइड, उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन. सो एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी विच कैन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. उस फ्लूइड की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है. अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ लंग. जो लंग का इन्फेक्शन जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है हमारा प्लूरल इफ्यूजन. क्रॉनिक रीनल डिसीज़. क्रॉनिक रीनल डिसीज़ में एग्जाम्पल नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड रीनल फेलियर. हमें किडनी का फंक्शन तो पता ही है. किडनी में प्रॉब्लम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है. और क्रॉनिक रीनल डिसीज़ जैसे इनकी वजह से, मैं फिर से बताती हूँ, किडनी में प्रॉब्लम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है. और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं. निमोनिया. निमोनिया में लंग टिश्यू में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इस वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है. टीबी, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लंग को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से जो है लंग है वो डैमेज हो जाते हैं. अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी एक कॉज है. उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है पर्सन में, ठीक है. अब हार्ट फेलियर है तो ब्लड पंप नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा, पल्मोनरी कंजेशन. अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें कंजेशन, नॉर्मल फ्लूइड को सर्कुलेट रुक जाएगा, जिसकी वजह से प्लूरल फ्लूइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर इसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा. मैं फिर से बताती हूँ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अगर किसी पर्सन में हार्ट फेलियर हुआ है तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा उसको. और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें कंजेशन, नॉर्मल फ्लूइड को सर्कुलेटेड रुक जाएगा इसकी वजह से, तो प्लूरल फ्लूइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा. और भी कॉजेज़ हैं लाइक ऑटो इम्यून डिसीज़. इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती है वो लंग को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ऑटो इम्यून डिसीज़. ओके. अब लेट्स टॉक अबाउट इस पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी कोई भी इटियोलॉजी फैक्टर या कॉजेज जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आएगी. अब इन्फ्लेमेशन से स्वेलिंग होगी, उस स्वेलिंग की वजह से ब्लॉकेज आएगी, जिसकी वजह से प्लूरल फ्लूइड ब्लॉक हो जाएगा, उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है. अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं प्लूरल इफ्यूजन के? फीवर हो सकता है, कफिंग, रैपिड ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, एडिमा. एडिमा पेरिफेरल बॉडी एरिया जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, यहाँ पे जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा. डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम? पेशेंट से पहले हिस्ट्री लेंगे, उसकी हिस्ट्री लाइक प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे. चेस्ट एक्सरे और जो एमआरआई हम कर रहे हैं वो बेसिकली एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं, और जो स्पूटम हम कर रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब मैनेजमेंट, हमारा इसमें गोल मेनली ये है कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है कैविटी में उसको हमें रिमूव करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं? प्लूरेक्टोमी करवा सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्लूरा. जो पार्ट अफेक्टेड है हम उसको रिमूव कर सकते हैं लंग का. नेक्स्ट इज थोरैकोसेंटोसिस. इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर में हम निडल के थ्रू दो रिब्स के बीच में से निडल कहाँ लेके जाते हैं? लंग्स में. एंड दैट्स all about pleural effusion.